तो समाजवाद क्या होता है? कभी आपने सुना होगा समाजवाद? सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, समाज के सभी लोग बराबर हो जाएं, समाज के सभी लोगों का जीवन स्तर एक समान हो जाए, यह है समाजवाद। समाज के सभी संसाधनों पे समाज का कंट्रोल है, ना कि कुछ पूंजीपति लोगों का कंट्रोल। ये विचारधारा उन्हीं के अगेंस्ट में आई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं समाज में ऐसी विचारधारा हो जहाँ में समाज में असमानता ना हो, गरीब ना हो, कोई भूखा ना हो, सबको जीवन, सुखी जीवन हो, अच्छा सोसाइटी का निर्माण हो, जस्ट सोसाइटी, एक न्यायपूर्ण समाज हो। न्यायपूर्ण मतलब अच्छा समाज, बराबर हो, कोई भूखा ना हो, गरीब ना हो, असमानता ना हो। ये ना हो कि एक एकदम बंगले में रह रहा है, दूसरा झोपड़ी में रह रहा है, ये ना हो। ये मानसिकता समाजवाद की है। समाजवाद पहले बहुत सारे विचारक हुए, यूटोपियन सोशलिज्म वाले हुए। वो क्या कहते हैं, थॉमस मूर, ओवन, ये सब जो हैं समाजवाद के विचारक माने आते हैं। यूटोपियन सोशलिज्म इनको कार्ल मार्क्स कहता है। ये जो हैं कहते हैं भाई समाज के अंदर समानता आ जाए, सब सोसाइटी में इक्वालिटी आ जाए, गरीबी हट जाए, सबको समानता मिल जाए। तो इस तरह की जो विचारधारा समाजवाद कहलाती है। समाज ही आपका मार्गदर्शक है, समाज ही आपके लिए वो है। तो समाज के बड़े लोगों को, बड़े हिस्से को अच्छा घर मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, अच्छी सुविधा मिले, इस तरह की विचारधारा समाजवाद की मानी जाती है। कोई समाजवादी कह दे तो इसका मतलब वो बात कर रहा है सामाजिक समानता की, सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय मतलब सभी लोगों को बराबर के अधिकार मिले, सभी को समानता मिले, राजनीतिक समानता, वन वोट वन वो हो, ये समानता तो होती ही है। प्लस समाज के अंदर सभी को सम्मान मिले, ये ना हो कि जात के नाम पे भेदभाव हो रहा हो, जात के नाम पे भेदभाव हो रहा है, धर्म के नाम पे भेदभाव हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यही होता है समाजवाद। इसको सोशलिज्म भी बोलते हैं। सोशलिज्म, बहुत सारे सोशलिज्म के अलग अलग थिंकर हैं। यूरोपियन सोशलिज्म में थॉमस मूर, ओवन है कि नहीं, अलग अलग सोशलिज्म है। मार्क्सिज्म, जो मार्क्सवाद है, मार्क्स अपने सोशलिज्म को कहते हैं साइंटिफिक सोशलिज्म। ये वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि मार्क्स हिस्टोरिकल लेवल पर चर्चा करते हैं कि भैया साम्यवाद की सोसाइटी थी, पहले सब कुछ बराबर था, सब शिकार करते थे, साथ शिकार करते थे, साथ खाना खाते थे। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कुछ नहीं था, सब जंगल में रहते थे, कंदमूल खा करके जीवन जीते थे, सब बराबर थे। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी का निर्माण होता गया, लोग गाँव बनते गए, गाँव में सोसाइटी के बहुत सारे युग हैं। आदिम समाज आया, आदिम समाज मतलब आदिम समाज के बाद आया दास और मालिक और दास का युग आया। उसके बाद और आगे बढ़ा तो उसके बाद सामंतवादी समाज आया, सामंत और कृषक वर्ग आ गया। उसके बाद आगे बढ़ा तो पूंजीपति वर्ग और ये लेबर वर्ग आ गया, दो वर्ग हो गए। उसके बाद और आगे बढ़े तो जो साम्यवाद है और पूंजीवाद के बीच की व्यवस्था है वो समाजवाद है, कार्ल मार्क्स के अनुसार। जैसे जैसे इतिहास का निर्माण होता गया, ये समाजवादी व्यवस्था है जिस पर पूंजीपति के सर्वहारा वर्ग कब्जा कर लेगा, सभी कैपिटलिस्टों को मार मार के भगा देगा। ऐसा उनका रेवोल्यूशन था, कार्ल मार्क्स का विचारधारा थी। उससे क्या होगा, एक सारे सरकार पे कंट्रोल किसका होगा, वर्कर्स, लेबर, सर्वहारा, दबे कुचले, शोषित वंचित समाज का कब्जा हो जाएगा, ऐसा उनका दावा रहता है। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड है सोशलिज्म कार्ल मार्क्स का। साइंटिफिक सोशलिज्म वैज्ञानिक आधार पर बताते हैं कि मेरा कल्पना के आधार पर नहीं, मैं वैज्ञानिक तरीके से इतिहास का अध्ययन करके मैं बहुत सारे तरीके का अध्ययन किया, अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, समाज का अध्ययन किया, बहुत सारी चीज़ों के बाद मैंने ये फिलॉसफी दी, दर्शन का अध्ययन किया, हिगल से अध्ययन किया। उन सब के अध्ययन के बाद ये समाज साइंटिफिक सोशलिज्म कार्ल मार्क्स को कहता है। बाकी सोशलिज्म, अलग अलग सोशलिज्म के अलग अलग प्रकार है कि नहीं। तो सोशलिज्म समानता में बात करता है। कोई भी आपको समाजवादी मिल जाएगा या सामाजिक न्याय की बात करता हुआ मिल जाएगा तो कुछ चीज़ें पक्का बोलेगा। सोशल ओनरशिप, समाज के संसाधनों पे समाज का कब्जा होना चाहिए। सरकारी स्कूल की बात करेगा, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा। ज़्यादातर जो कंपनियां होती हैं, ज़्यादातर कंपनियां सरकार के अंडर में हो, पब्लिक वेलफेयर का काम हो, उत्पादन क्यों हो, जनता की ज़रूरत के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, असमानता के लिए, जैसा पूंजीवाद था। समाजवाद की व्यवस्था पूंजीवाद के अगेंस्ट में आई, क्योंकि पूंजीवाद की व्यवस्था क्या थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी,
एक्सप्लॉयटेशन था, व्यक्तिवादी समाज था, अमीर बनते जा रहे थे पूंजीपति, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक, बगीचों के मालिक बन गए। 1% लोगों के पास, क्या कुछ परसेंट लोगों के पास इतनी सारी संपत्ति इकट्ठा हो गई, समाज में गरीबी फैल गई, स्लम में रहने लगे। तो उनके विरोध में ये विचारधारा आती है समानता आ जाए, समाज का निर्माण अच्छा हो, एक जस्ट सोसाइटी, अच्छा समाज, बराबर हो, हाँ समानता हो, ये होता है जस्ट सोसाइटी। ये समाजवादी लोग बात करते हैं। जो भी सोशलिस्ट होगा वो ऐसी बात करेगा, सबके घर एक समान हो, सबके घर वो हो, समाज में गरीबी अमीरी ना हो, योग्यता की बात हो। लेकिन साम्यवाद और समाजवाद क्या एक है ना? साम्यवाद एक अलग व्यवस्था है जिसमें सब बराबर है। समाजवाद उससे पहले का एक स्टेज है जिसपे पूंजीपति वर्ग को हटा करके सर्वहारा वर्ग सत्ता पे बैठ जाता है और सत्ता चलाने लग जाता है। इसी का एग्जीक्यूशन लेनिन ने किया है। सोवियत संघ में किया कि नहीं किया? वो खुद को सोशलिस्ट बोलते हैं, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ, मतलब सोवियत संघ क्या है? सोशलिस्ट है। उसको मौका कैसे मिला? उसी विचारधारा का यूज़ किया कि ये समाजवाद है, समाजवाद है। रशिया के अंदर हो गया, समाजवाद क्रांति हो गई। रशिया होने के बाद माओ ने उसको अप्लाई किया, तो ये समाजवाद उसी के चलते चलते ये आया है। कम्युनिज्म एक यूटोपियन माना जाता है, एक ऐसा समाज अभी तो नहीं आया है, गरीबी ना हो, भुखमरी ना हो, सब बराबर हो, एक समान हो, ये अभी तो नहीं आया है। उसके लिए जितने भी मार्क्सवादी हैं, जितने भी मार्क्सवादी विचारक के लोग हैं, ये इसके ऊपर ज़्यादा रहते हैं, ये इसका विरोध करते हैं, पूंजीपति समाज का विरोध करते हैं। ये कहते हैं प्राइवेट कंपनियां ना हो, प्राइवेट कंपनियां एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, वो करती हैं, प्राइवेट उद्योगपति ना हो, तो प्राइवेटीकरण का विरोध करते हैं, सभी सरकारी नौकरियां हो। मतलब नौकरी तो इतना नहीं देंगे, यूटोपियन अलग अलग बातें करते हैं सब लोग। तो ये इस तरह की समाजवादी व्यवस्था है। समाजवाद ये है, समानता हो, सामाजिक न्याय हो, हर किसी को घर मिले, अच्छा जीवन रहन सहन मिले। कोई विचारधारा आती है तो आपके लिए आती है, आपके समाज के लिए आती है। ये समानता पर बल देती है, स्वतंत्रता पर भी बल देती है, पर समानता पे ज़्यादा बल देती है समाजवाद, है कि नहीं? जो मार्क्सिज्म समाजवाद है वो समानता पे बहुत ज़्यादा बल देता है। इसको साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते हैं। लेकिन जो मॉडर्न लिबरल का वेलफेयर स्टेट है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि मॉडर्न लिबरल का वेलफेयर स्टेट है वो दोनों का सपोर्ट करता है, लिबर्टी भी चाहता है और इक्वालिटी भी चाहता है, दोनों का कॉमन कंसेंट हो कि कोई अगर गरीब है तो उसको सुविधाएं दो, उसको स्कूल दो, उसको शिक्षा दो, गरीबों को, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं। ये एक प्रैक्टिकल थिंग होती है। ठीक है, ये वीडियो हो गया है सोशलिज्म पे, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।